फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्या दिया होगा? एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरस्थ वस्तु के आकार का आधा लंबाई का प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी क्षमता तथा प्राकृतिक क्या होगी? ठीक, क्या दिया है? यदि वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन क्षमता m बराबर b अपॉन u। तो आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है? आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है? 1/2 माइनस का 1/2, क्योंकि ये कैसा है? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनना, तो इसलिए कैसा है? ये माइनस में है। ठीक है, फिर इधर देखो, तो हमने इन दोनों की क्या कर ली? कैंची गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/2b, ठीक है, बराबर माइनस का u, फिर b बराबर, अब जो ये 2 है इधर आएगा तो हमारा किसमें हो जाएगा? माइनस, यानी कि 2b u अपॉन u बटे 2। वस्तु की दूरी u बराबर -50 सेंटीमीटर। ठीक है, b की कितना हो गया? b हमारा इधर ये निकल के आया था ना, b, तो b बराबर -50 बटे 2। इसको काटा तो कितना? 25 दूना 50 होता है ना, तो -25, तो b कितना आ गया हमारा? -25। क्षमता निकल रही ना, अब आ गया फोकस, तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b। 1/f बराबर u का मान कितना हमारा दे रखा था? -50 सेंटीमीटर, और b जो हमारा b निकल गया था आवर्धन क्षमता, ठीक है, तो वो कितना था? -25। तो 1/b बराबर, अब इन दोनों का हम क्या कर रहे थे? इन दोनों का एलसीएम कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों का हम एलसीएम कर रहे हैं, तो भाई अगर इन दोनों का एलसीएम करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो इसका हो जाएगा 50 से कम 50, इसका अगर हम कर रहे हैं 2 से, तो 25 दूना 50, और ये 2 एक कम 2, तो वही हुआ, इसका एलसीएम लिया हमने 50, तो 50 से कम 50 और -2, 25 दूना 50, तो प्लस प्लस ये जुड़ गए हमारे 3 होगा, ये हमारा 50 एलसीएम हो गया। इसको काट रहे हैं, देखो, तो 3 से जब इसको डिवाइड किया हमने, यानी कि काटा, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 आते आते चला है। जब इसमें अगर ये पॉइंट के बाद 3 संख्या बढ़ती तो क्या हो जाएगा? ये जो होता है तो इसमें एक संख्या बढ़ जाती है, यानी कि कितना हो गया हमारा? 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद हम एक संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस आ गया। अब इसमें दिया हुआ क्षमता, तो क्षमता हमारा 1/f होता है। p बराबर, अगर क्षमता बोले तो इसका p से हम क्षमता को p से लिखते हैं। ठीक, तो p बराबर 1/f, यानी कि 100/f बराबर इधर लिखा। तो भाई अब देखते हैं हम इधर कितना हमारा? 16.67। तब अगर 16.67 है तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे हटाया, 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ाया, तो अब f बराबर, अगर इसको काट रहे हैं इस तरह से, तो ये 6 प्लस आएगा, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, 6 प्लस डायोप्टर आ जाएगा। उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का सीधा आभासी तथा दोगुना आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि वस्तु को उसी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर प्राप्त आभासी प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन क्या होगी? ठीक है, वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली क्या होगी? वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, m बराबर b अपॉन u बराबर hi अपॉन h0 बराबर +2। b बराबर 2u, b, अब देखो इसमें दोगुना दिखा रहा है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? दोगुना। तो इसमें क्या हो गया भाई? b को हमने क्या किया? 10 से, यहाँ पे क्या हुआ? b को हमने 10 से गुणा किया, तो क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर। अब b तुम्हारा निकल के आ गया -20 सेंटीमीटर। फिर वही फोकस वाला अपना क्या करेंगे? फार्मूला रखेंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/, अब b कितना था हमारा? -20 था, -20 कर लिया, और u कितना था? -10, तो -10 किया। f हमारा पूछ रहा है, इन दोनों का एलसीएम किया, कितना हो गया? एलसीएम लेने पर 20 हमारा एलसीएम हुआ,
तो 20 से कम 20, 10 दूना 20। तो अब देखो ये तो माइनस का था हमारा, ये माइनस का था, तो ये माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये कितना हुआ प्लस। तो अब 2 से हम 1 कर रहे हैं माइनस, तो 1 ही बचेगा ना। तो 1/20 बराबर 1/f। फिर इसकी क्या करते हैं हम, अब इसको कैंची गुणा बोलो या हम तिर्यक गुणा बोल लेते हैं। तो f बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। फिर इसमें पूछा वस्तु की दूरी। अब देखो एक वस्तु की दूरी और पूछा कहां से, यदि वस्तु को उसी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर प्राप्त आभासी प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन क्या होगी। अब यदि वस्तु की दूरी तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि दो हमारी दूरियां दे रखी है ना, दो दूरियां दे रखी, तो -20 सेंटीमीटर वही फार्मूला 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो 1/v। अब इसमें पूछ क्या रहा हमारा कि दूरी पूछ रहा है, ठीक, आभासी प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है v। तो u का मान कितना था हमारा -20 सेंटीमीटर और f हमारा कितना निकल के आया था 20 सेंटीमीटर। रख देते हैं दोनों को, 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/20, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20 दोनों का, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस करें, अब 1 एकम 1 1 एकम 1, इधर देख लो भाई 20 एकम 20 20 एकम 20, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 0। 1 हमने लिखा था लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 0। अब अगर हम जैसे कोई संख्या दी, जैसे हमारा 20 दे रखा है, 20 को हम 0 से क्या करेंगे भाग करेंगे, कितना होगा हमारा 20 को 0 भाग करो 0 ही आएगा ना। तो v की दूरी कितनी आ गई 0। और इसमें होता है जैसे हमारा अगर सामने रखा हुआ ये हमारा प्रतिबिंब है, मान लेते हैं इस तरह से, ये मान लेते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये आ रही, तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी 0 ही रहेगी। द्रव सघन माध्यम में प्रकाशीय अपवर्तन परिघटना दी गई है, द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक। तो ये हमारा मान लेते हैं कि द्रव दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा क्या है द्रव दिया हुआ। एक जार लेते हैं, ठीक, जिसमें हम द्रव भर देते हैं और फिर क्या करते हैं एक विरल माध्यम से प्रकाश किरण डालते हैं उसमें, वो द्रव में जाएगी तो क्या हो जाएगी सघन माध्यम से में जाएगी। अब जैसे हमने इधर क्या किया कि ये प्रकाश की किरण डालने, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक, या ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, नीचे हो जाएगा द्रव में हमारा 30 डिग्री का। तो वायु में अपवर्तन कोण I बराबर 135 डिग्री। भाई विरल माध्यम में वायु है ना 135, ठीक, 135 से -90 करेंगे कितना हो जाएगा 45। द्रव में अपवर्तन कोण R बराबर 120, 120 से क्या करेंगे -90 करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। स्नेल के नियम से, तो स्नेल का क्या नियम होता है sin I अपॉन sin R। तो अब ये इधर देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा, ये क्या दिया हुआ है ए है, तो लेकिन ए को क्या बोलते हैं ए, मतलब ये वायु जो हमारी क्या है एयर, वायु विरल माध्यम में, ठीक है। आई हमारा हो गया आपतन कोण, इधर हो जाएगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण sin I बटे sin R। तो sin I का मान कितना था 45 और sin R का मान कितना था 30। तो sin I 45 का मान कितना होता है 1/√2 और sin 30 का कितना होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ जैसे ये दिया हुआ 1/√2 और 1/2, तो ये हमारा 2 कहां पे जाएगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2।